प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में एक बार फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने एक और नई सुंदर सुबह को हमारे जीवन में दिया है। हम उस नाम को धन्य कहें जो नाम हमें जीवन देता है, हमें सुधारता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारी रक्षा हिफाजत करता है। परमेश्वर को हम धन्य कहें कि रात को जब हम सोए तो प्रभु ने हमारे शरीर को छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया, पर उसकी रक्षा और हिफाजत की ताकि शैतान किसी भी रूप में हमारे ऊपर अटैक ना करे। तो हम अपने खुदा का धन्यवाद कहें। आज जो हम जीवित उठे हैं हमारे परमेश्वर का अनुग्रह ही है, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। सो अपने परमेश्वर को धन्य कहें और इस सुबह के लिए उसको धन्यवाद दें। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे यशायाह उसकी 65 अध्याय की 23 आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। प्रभु ने ये सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया है। सो परमेश्वर का वचन जो इंडिकेट कर रहा है उनका और उन लोगों का, तो ये उन लोगों के विषय में बात हो रही है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों के विषय में। जैसा कि वचन कह रहा है कि उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उनके बाल बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे। तो उनके यानी किसके विषय में प्रभु का वचन कहता है। सो इससे पहले वाली आयत को यदि हम देखें तो 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरे बसें, या वे लगाएं और दूसरे खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की प्रजा के विषय में बातें हो रही है। जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है उनके विषय में बातें हो रही हैं कि परमेश्वर अपने चुना हुओं के लिए क्या क्या आशीषें देगा। जिसको परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रजा कहकर संबोधित किया है वो कौन है? प्यारो, हम और आप जो इस समय में बैठे हैं कि हमें अपने परमेश्वर प्रभु की जीवन को धन्य कहना है, उस उद्धारकर्ता, उस प्रभु परमेश्वर को धन्य कहना है जिसने हमें बचाया, हमें जीवन दान दिया, इस सृष्टि को बनाया। उस प्रभु को जब हम धन्य कहते हैं तो ये हम बात जानते हैं कि प्रभु की बुलाहट हमारे जीवन में है। वो सच्चा नाम सिर्फ यीशु का नाम है जो इस संसार में आया, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी। तो हम कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग। और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो कौन है? उसकी प्रजा है। ये सारा संसार प्रभु को नहीं जानता। कितने ही लोग जब हम दुनिया में निकलते हैं और यदि आप उससे पूछें कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो उनका रिएक्शन होगा ये कौन है। अगर जिन्होंने सुना होगा तो वो ये कहेंगे ये तो विदेशी प्रभु है, तो विदेशी परमेश्वर है। जो यीशु को नहीं जानते वो कहेंगे कि ये कौन सा एक्टर है या ये कौन सा नेता है, वो उसके विषय में नहीं जानते हैं। तो जब ये संसार, जो लोग यीशु को जाने हैं, सुने हैं, तब भी उस पर विश्वास नहीं करते, या वो लोग जिन पर अभी तक यीशु मसीह का नाम प्रकट नहीं हुआ वो भी यीशु मसीह को जब नहीं जानते, तो हम भली भांति इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें चुना है, कि हमारे यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में आया, हमारे कानों में आया और उसका उद्धार हमारे जीवन में आया कि आज हम चुन लिए गए हैं। तो हम जो अपने परमेश्वर की प्रजा हैं, हम जो उसकी चुनी हुई संतानें हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, प्रत्येक जन से कह रहा है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है। आप जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आप उसकी प्रजा हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। हालेलुया। आप जो परिश्रम कर रहे हैं, चाहे आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे खेत में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए अच्छी अच्छी बातों के लिए कर रहे हैं, प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारी तरीके की यदि आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, प्रभु में आप मेहनत कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आप जिस चीज़ में भी परिश्रम कर रहे हैं, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, तो आपको इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो प्रभु का वचन कह रहा है आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ रखा है, तो आप जितना परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और प्रभु का वचन कहता है ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। आपकी जो संतानें हैं,
आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे। प्रभु का वचन आपसे कहता है, आप जो इस समय की पीढ़ी हैं, तो आपके जीवन से जो परिश्रम है, जो कुछ है, परमेश्वर पहले तो आपको उसमें सफल करेंगे। दूसरा, आपके आने वाली पीढ़ी को भी परमेश्वर उत्तम आशीषें देने वाले हैं कि वो घबराए नहीं, मतलब उन्हें भी किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर वाचा बांधने वाला प्रभु है। हम भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को तारागढ़ के समान बढ़ाऊंगा, ये बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। तो परमेश्वर आपसे भी आज के समय में कह रहे हैं कि आपके बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे, आपकी संतानें परेशानियों को फेस करने के लिए उत्पन्न नहीं होंगी, गरीबी को फेस करने के लिए उत्पन्न नहीं होंगी, बीमारियों को फेस करने के लिए उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर और आपकी संतानों पर लगी रहती है। और खुदा का वचन कह रहा है, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर धन्य कह रहे हैं। आप जो उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, आप जो उसके चुने हुए लोग हैं, प्रभु आपको धन्य कह रहे हैं, और आपके वंश को किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना महान है। वो हमारे लिए ही नहीं, परंतु हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तक के लिए चिंता करने वाला प्रभु है। वो हमारे भी परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा, हमें भी आशीषों से भरेगा, प्लस हमारे आने वाले वंश को भी आशीष से भरने के विषय में प्रभु का वचन कहता है, वो धन्य करेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, और वो कहता है उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। हालेलुया। हमसे अलग ना होंगे, आपसे अलग ना होंगे, आपके वंश आपसे अलग ना होंगे। जब हम इस संसार में देखते हैं कि आजकल के दौर में एक बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को किस रीति से इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें छोड़ कर आ रहे हैं, वो उन्हें अपने साथ नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है कि प्रभु का वचन कहता है अपने माता और अपने पिता का आदर कर। लेकिन जब ये बीज उनके अंदर पड़ेगा जो आपसे उत्पन्न होने वाला है, तो सच में परमेश्वर उनके द्वारा काम करेंगे, और आप उनसे और वो आपसे अलग नहीं होंगे। परमेश्वर ऐसी हमेशा हमेशा की आशीष देने वाला है। हालेलुया। तो क्यों ना हम आनंदित हों, क्यों ना हम मगन हों उस यहोवा के नाम पे, जो हमारे लिए सारी बातें मिलकर अच्छी अच्छी ही हों, ऐसी योजना हमारे लिए तैयार करता है। क्यों ना हम उस परमेश्वर की बड़ाई करें जो हमसे वाचा बांधता है, वरन हमारे आने वाले वंश से भी वाचा बांधता है कि वो हमारा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, हमें भी आशीषें देगा, हमारे वंश को भी आशीष देगा, वो उन्हें धन्य कहेगा, और हमें और उसको वो अलग नहीं करेगा, क्योंकि वो मेल जोल कराने वाला प्रभु है। वो कितना धन्य परमेश्वर है। तो क्यों नहीं हम इस सुबह में परमेश्वर की इन आशीषों को रिसीव करें, क्योंकि जब हम वचन को क्लेम करते हैं तो वो वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने लग जाता है। तो आज की सुबह में अगर हम इस वचन को क्लेम करेंगे कि यस परमेश्वर, आपने जो मुझसे ये वाचा बांधी है, निश्चय आने वाले समय में आप इसे पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि यशाया की पुस्तक भविष्यवाणी है, और इसकी भविष्यवाणी हमेशा से पूरी होती आई है और हमारे लिए भी पूरी होती रहेंगी। तो उस खुदा को हम धन्य कहें जिसने आज की सुबह में हमारे लिए भविष्यवाणी की है कि प्रभु हमें और हमारे वंश को, हमारे बाल बच्चों को धन्य करेगा। हालेलुया। आइए बड़े आनंद के साथ उस परमेश्वर की महिमा करें, उसको धन्य कहें। धन्यवाद 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 स्वर्ग और आसमान के परमेश्वर, आपके महान जीवित नाम को धन्य कहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं कि आपने हमें अपनी चुनी हुई प्रजा बताया है प्रभु, आपने हमें अपना चुना हुआ लोग बताया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये हमारी योग्यता नहीं है खुदावन कि हम आपको चुने प्रभु, ये आपका अनुग्रह है खुदा कि आपने हमें चुन लिया है प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप अपनी प्रजा की आयु को वृक्षों की सी करेंगे, वो वृक्ष जो हजारों सालों तक रहते हैं प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम वचन को रिसीव करते हैं प्रभु। प्रत्येक भाई बहन जो इस समय आपके सम्मुख मौजूद हैं, वो रिसीव करते हैं प्रभु कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु। आप उनके परिश्रम में बहुत ऐसे आशीष देने वाले प्रभु हैं। आप उन्हें पूरी रीति से चंगाई, सामर्थ, छुटकारा, सफलता देने वाले प्रभु हैं खुदावन। आप उन पर दया दृष्टि करें प्रभु। आपके जितने बच्चे इस समय में परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, वो अपने आज के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आप इस वचन को उन तक पहुंचने दीजिए प्रभु जी, जो कहते हैं कि उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे। हालेलुया प्रभु जी। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, वो अपने बच्चों के लिए कौन सी पूंजी, कौन सी धन को इकट्ठा करेंगे प्रभु। आप उनको ये वचन दिखाएं कि यहोवा परमेश्वर ने उनके साथ ये वाचा बांधी है, तो निश्चय प्रभु उनको घबराहट के लिए पैदा नहीं
नहीं करेगा वरन आनंद के लिए, खुशहाली के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु उत्पन्न करने जा रहा है। हम खुदा को धन्य कहते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आपका वचन कहता है यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान 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 हैं। प्रभु जी आपका ये वचन हर एक जन के जीवन में आए प्रभु, वो लोग रिसीव करें इस वचन को प्रभु जी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए धन्य कहते हैं आपको। आज के दिन में प्रभु आप हमारे लिए सारे कामों को करें प्रभु, जितने कामों में आपके लोग हाथ लगाते हैं, आपकी प्रजा हाथ लगाती है, जिन कामों को वो शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो, उनमें वो सफल हो पिता। जितने लोग आज के दिन में बाहर जाते हैं भीतर आते हैं, आप उन्हें संभालें, आप उन्हें धन्य करें प्रभु। जितने लोग इस समय में प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके मुंह को भर दें खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। आप उनके मुंह को भरें ताकि वो आपको धन्यवाद दे सकें और धन्यवाद की ललकार हमें सुनाई दे, उस स्वर्ग तक वो पहुंचे प्रभु। आप अनोखे काम इनके जीवनों में करें, हर बीमारी से इनको छुड़ाएं प्रभु, हर तंगी परेशानी डिप्रेशन से इन्हें दूर करें प्रभु। आपकी छुड़ौती, आपकी स्वतंत्रता, आपकी चंगाई इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आनंद के साथ प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।